अब आते हैं लोगों के इंपॉर्टेंट सवाल पर कि मार्केट की इस डाउनफॉल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्या आपको एसआईपी करना चाहिए या लामसम करना चाहिए, किससे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। मैं आपको सच कहूं, जस्ट 2 मिनट बाद इन सवाल का जवाब आप खुद दे पाएंगे। वो कैसे, लेट मी एक्सप्लेन। दुनिया का ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट का कहना है कि जब मार्केट में सभी लोग ग्रीडी हो रहे हैं, यानी लालच में आकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम आप मार्केट से दूर रहिए। एंड जब मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सभी लोग डर रहे हैं, सभी लोग मार्केट से दूर हो रहे हैं, सभी लोग बेच रहे हैं, उस टाइम आप सही मौका देखकर, सही वैल्यूएशन देखकर इन्वेस्ट करिए। अब आप खुद ही एक बार सोचिए, कब सब लोग मार्केट में ग्रेडी होते हैं, यानी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कूद पड़ते हैं, जब मार्केट ऊपर जा रहे होते हैं। और कब सभी लोग मार्केट से दूर रहते हैं, जब मार्केट में डाउनफॉल आता है या क्रैश आता है। अब आप ही सोचिए, आपको इस टाइम क्या करना चाहिए। अगर आपको आंसर मिल गया तो आप अभी के अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपने कमेंट कर दिया, आइए। चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो या किसी भी कंपनी का स्टॉक्स, आपको तभी खरीदना चाहिए जब वो एक सही वैल्यूएशन पर हो। एंड यही तो मौका है जहां आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड को सही वैल्यूएशन पर, यानी सही प्राइस पर या लो प्राइस पर खरीद सकते हैं। इस टाइम बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की एनएवी प्राइस, यानी यूनिट प्राइस बहुत कम हो चुका है, यानी बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड आपको सस्ते में मिल रही है। आप मुझे एक बात बताइए, आप 1000 रुपया में किसी म्यूचुअल फंड की 10 यूनिट खरीदना चाहेंगे या सेम 1000 रुपया में उस म्यूचुअल फंड की 15 यूनिट खरीदना चाहेंगे। एकदम सिंपल आंसर, हम 1000 रुपये में 15 यूनिट खरीदना चाहेंगे, यानी हम सेम प्राइस में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट खरीदना चाहेंगे। इससे हमको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। एंड ये अपॉर्चुनिटी आपको तब मिलता है जब मार्केट में डाउनफॉल आता है, यानी मार्केट में वैल्यू करेक्शन आता है। वैल्यू करेक्शन के चलते अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड की वैल्यू भी करेक्ट हो जाता है, यानी एक ओवर वैल्यू फंड सही वैल्यू में आ जाता है या बहुत वैल्यू लो हो जाता है। तब आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपके फ्यूचर में जाकर ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो आपने समझ लिया कि इस टाइम आपको ज्यादा से ज्यादा बाई करना चाहिए, लेकिन एसआईपी करना है या लमसम करना है वो मैं थोड़ी देर आगे जाकर आपको समझाऊंगा। बट पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आप कौन सी फंड में इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक वैल्यू फंड सिलेक्ट करना होगा, आपको एक बेस्ट म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना होगा। इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड की नाम नहीं बता सकता हूँ क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शन है सेबी द्वारा। बट मैं आपको इस वीडियो रिकमेंड करूंगा, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि एक वैल्यू फंड कैसे पिक करना है, एक बेस्ट म्यूचुअल फंड कैसे पिक करना है, वो भी एकदम जेन्युइन तरीके से वैल्यू रिसर्च करके। आप जरूर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले ये वीडियो देखिए, इससे आप आपके पैसों को नुकसान से बचा सकते हैं। अगर आप एक गलत फंड में इन्वेस्ट किया तो आपका पैसा डूब भी सकता है। यहाँ आते हैं और एक सवाल। हमने तो ये समझ लिया कि इस टाइम इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा मौका है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होना चाहिए, एसआईपी या लमसम, कौन सी चीज करने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। हम पहले लमसम को समझते हैं। लमसम का मतलब कि एक बड़ा अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट करना, चाहे वो स्टॉक्स में हो या म्यूचुअल फंड में। मैं यहाँ खासकर म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। आपका ये अमाउंट 10,000, 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 50 लाख कुछ भी हो सकता है, वो आपका मर्जी। देखिए, इस टाइम शेयर मार्केट 15% करेक्ट हो चुका है, यानी 15% ऑल टाइम हाई से गिर चुका है। ये 15% करेक्शन शेयर मार्केट की हिस्ट्री में एक अच्छा करेक्शन माना जाता है। आप भी पिछले 10-15 साल की डाटा को एनालिसिस करेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि ये 15% करेक्शन एक अच्छा करेक्शन है। 15% करेक्शन का मतलब कि मान लो यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा, ये 15%। अगर आप आज यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आएगा तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा। ये 15% मार्केट करेक्शन एवरेज 4-5 साल बाद ही होता है। यानी मेरा कहने का मतलब कि जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में एक बड़ा अमाउंट अगले 5-10 साल के लिए इन्वेस्ट करने के लिए एक सही मौका ढूंढ रहे थे, उनके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है। आप इस टाइम में अगले 5-10 साल के लिए एक बड़ा अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से मार्केट कितना नीचे तक गिरेगा वो किसी को नहीं पता, मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता। अगर कोई कह रहा है कि उसको पता है तो वो आपको ठगा रहा है, वो एक फ्रॉड है। बट मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आप सही फंड में, सही फंड का मतलब एक वैल्यू फंड में, जो फंड पिछले 2-3 क्रैश देख चुका है, उस क्रैश में उस फंड की परफॉर्मेंस एवरेज है, आप उस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये मार्केट करेक्शन जो 15% मार्केट करेक्शन आई है, उससे आपको जरूर फायदा मिलेगा। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि अगर आप इस टाइम एक वैल्यू फंड या वैल्यू स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जरूर फायदा मिलेगा, बट वो लॉन्ग टाइम में। बट आप एक बात जरूर ध्यान में रखिए, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए
2 साल 3 साल के लिए मार्केट में घुसना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस टाइम मार्केट से दूर रहिए, बहुत दूर रहिए, क्योंकि ये टाइम आपके लिए नहीं है। अगर आप ज़्यादा लालच में आकर इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा डूब भी सकता है। अगर आप इस टाइम लमसम करना चाहते हैं तो आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आप आपका टोटल लमसम अमाउंट को 5, 6 या 7 हिस्सों में डिवाइड कीजिए। आप हर हफ्ते या 10-15 दिन में मार्केट की सिचुएशन को देखकर एक-एक हिस्सा इन्वेस्ट कीजिए। मान लो आपको टोटल अमाउंट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। आज एक हिस्सा इन्वेस्ट किया, 10 दिन बाद मार्केट को सिचुएशन को देखकर एक हिस्सा इन्वेस्ट किया एंड सो ऑन करिए। इससे क्या होगा? इससे अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिरी तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसका उल्टा होगा, आप मार्केट की एकदम बॉटम पर जो इन्वेस्ट करेंगे उससे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट होंगे और अंत में जाकर वो रिटर्न एवरेज हो जाएंगे। अब समझते हैं, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करना चाहते हैं, क्या इस टाइम इस सिचुएशन आपके लिए सही है, बेस्ट है? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं तो अगले 4-5 साल में इससे अच्छा मौका आपको कब मिलेगा, आदौ मिलेगा कि नहीं, किसी को नहीं पता। मार्केट फिलहाल 15% से ज्यादा करेक्ट हो चुकी है। कैटेगरी वाइज देखा जाए तो लार्ज कैप लगभग 16% करेक्ट हो चुकी है, मिड कैप 22% एंड स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई से 25% करेक्ट हो चुकी है। अब आप भी बताइए कि आप कब इन्वेस्ट करना चाहेंगे, जब मार्केट हाई पर हो या जब मार्केट लो पर हो? आप मार्केट की जितना डीप में इन्वेस्ट करेंगे फ्यूचर में आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है। यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि अगर मार्केट यहाँ से और नीचे गिर गई तो तब क्या होगा, मेरा पैसा तो नुकसान हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप एसआईपी करते हैं तो अंत में जाकर आपका जो एनएवी यानी यूनिट, जो आप सिंपली यूनिट समझो, वो अंत में जाकर एवरेज होता है। आप जितना मार्केट की डीप में इन्वेस्ट करेंगे आपको उतना हाई रिटर्न मिलेगा। ये एसआईपी की खास बात है। आपको मार्केट की सिचुएशन को लेकर चिंता करने की या डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। फिर से मैं सेम चीज ही कहूंगा कि अगर आप आज से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो जहां से मार्केट 15% गिरा, अगर आप यहाँ इन्वेस्ट करेंगे आज से, तो जब यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगा यानी सेम लेवल तक जाएगा तो आपको 15% रिटर्न मिलेगा। बट जब मार्केट की वैल्यूएशन बढ़ेगा यानी मार्केट ओवर वैल्यू होने लगेगा, आप तब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये 15% एक्स्ट्रा रिटर्न कमाने की चांस या मौका जो भी कह लो वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे हिसाब से एसआईपी करने के लिए या लमसम करने के लिए इससे अच्छा मौका आगे कब मिलेगा ये किसी को नहीं पता, बट एक सही मौका है ये आप समझ सकते हैं। बट मैं फिर से कहूंगा ये आपके लिए किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप आपके रिस्क के हिसाब से, क्योंकि ये पैसा आपका, आप आपके रिस्क के हिसाब से सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करके उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। यह मैं आपको मेरा एक ओपिनियन बताऊंगा। देखिए, मेरा सिंपल स्ट्रेटेजी है कि मेरे सामने जो मौका है मैं उसे ग्रैब करने की कोशिश करता हूँ। ये मैं सबको कहता हूँ कि आपके सामने इस वक्त जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको ग्रैब कीजिए, उसको पकड़िए। आप ज्यादा लालच में आकर ज्यादा प्रेडिक्ट करने की, ज्यादा अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये शेयर मार्केट है, ये अनप्रेडिक्टेबल है। इसलिए आप जितना ज्यादा प्रेडिक्ट करेंगे आप उतना ज्यादा फंसेंगे। बट मैक्सिमम लोग क्या करते हैं वो आपको पता है? मैक्सिमम लोग ठीक इसका उल्टा करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो लालच में आकर शेयर मार्केट की फ्यूचर को बहुत ज्यादा प्रेडिक्ट करते हैं और उसके सामने जो मौका आता है यानी एट प्रेजेंट जो मौका है, जो अपॉर्चुनिटी है, वो उसको भी गवाता है और आगे चलकर उन सारे लोग ही फंसते हैं। इसलिए आपसे मेरा रिक्वेस्ट कि आप भी ज्यादा प्रेडिक्ट करने वालों की तरह मत बनिए। आपके सामने एट प्रेजेंट जो अपॉर्चुनिटी है आप उसको ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं कि मार्केट की इस डाउनफॉल सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।